का काम से आज जल्दी ही छुट्टी हो गया था। वो दोनों अपने कार से अपने घर जा रहे थे। अमन, तुम मुझे एक बात बताओ। बोलो, क्या हुआ सूरज? अमन, क्यों नहीं हम अपने गांव कभी चलते हैं? हमें अपने गांव से आए हुए बहुत साल हो गए हैं। क्यों सूरज, तुम्हें आज गांव की याद कैसे आ गई? अभी तो हमारे काम की छुट्टी भी नहीं है। अमन ने सूरज से ऐसे बोला जैसे मानो कि अमन उस घर के बारे में कुछ जानता हो। ठीक है अमन, हमारे काम की छुट्टी के दिन हम दोनों गांव में चलेंगे। दोनों दोस्त अपने में बात करते करते अपने रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां दोनों अंदर जाते हैं और दोनों सोते हुए बात करते हैं। सूरज देखो, हम दोनों गांव जाएंगे तो हमें कोई गांव का आदमी इतने सालों बाद देखेगा तो हमें कैसे पहचानेंगे? अमन ने अभी इतना ही बोला था कि तभी सूरज बोलता है, अमन, तुम चिंता मत करो। मेरे पास गांव की वह पुरानी माला है जिससे लोगों को पता चलेगा कि हम अमन और सूरज हैं। ऐसा बोलकर अमन और सूरज सो जाते हैं। ठीक अगले दिन उनके ऑफिस का छुट्टी था तो सूरज ने अमन से कहा, अमन, क्यों नहीं हम आज ही के दिन गांव घूमने चलते हैं? ठीक है, लेकिन हम अगले दिन गांव से वापस लौट आएंगे। इतना बोलकर दोनों दोस्त गांव की तरफ जाने लगते हैं। अभी वे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि तभी सूरज अमन से पूछता है, अमन, तुम गांव का नाम सुनकर इतने डर क्यों जाते हो, जैसे मानो तुमने गांव में भूत देख लिया हो? सूरज, तुम चुप रहो और कुछ मत बोलो। मैं तुम्हें ये बात बाद में बता दूंगा। उनको पता भी नहीं चलता है कि बात करते करते कब रात हो गई। अब उनकी गाड़ी सुनसान पहाड़ों के बीच चल रही थी जहां ना कोई इंसान ना ही कोई जानवर नजर आ रहे थे। अमन ने अपने फोन में टाइम देखा तो रात के ठीक 1 बज रहे थे। अचानक उनकी कार के सामने एक काली बिल्ली आ जाती है। वो बिल्ली कार से टकराने के कारण वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। लेकिन हैरान कर देने वाली तो बात ये थी कि सूरज को पता भी नहीं चलता है कि उसने एक बिल्ली को जान से मार दिया है। सूरज, तुम गाड़ी देखकर नहीं चला सकते। तुमने एक बिल्ली को टक्कर मार दी। क्या बक रहे हो अमन? मैंने तो किसी बिल्ली को नहीं देखा और तुम कह रहे हो मैंने एक बिल्ली को टक्कर मार दिया। सूरज की बातें सुनकर अमन दंग रह जाता है। क्या बोल रहे हो सूरज? तुमने किसी बिल्ली को नहीं देखा? उन दोनों के चेहरे पर अब डर साफ दिख रहा था। अब उनकी गाड़ी सुनसान जंगलों के बीच चल रही थी जहां सिर्फ भेड़िए और उल्लुओं की डरावनी आवाजें आ रही थीं। अरे सूरज, ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया है? यहाँ से इतनी डरावनी आवाजें क्यों आ रही है? अरे ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। डर मत, भेड़ियों की आवाज है, भूत नहीं। अब उनकी गाड़ी सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी एक बार फिर अमन बोलता है, अरे सुन, आगे कोई ढाबा दिखे तो उधर रोक देना। बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है भाई, मुझे भी भूख लगी है। कुछ देर चलने के बाद उनको कुछ ही दूर पर एक ढाबा दिखाई देता है। दोनों दोस्त हैरान थे कि इतनी रात को इस सुनसान जंगल में ये ढाबा यहाँ क्या कर रहा है। अरे भाई, ये इस सुनसान जंगल के बीच ये ढाबा आखिर आया कहाँ से? चल अमन, अब इतना भी मत डर। वैसे भी बहुत तेज भूख लगी है, ना ही पास में कोई और ढाबा है, तो यहीं पर चलकर खाना खा लेते। जंगल के बीचों बीच बना ये ढाबा, जो कि अब खंडहर हो चुका था, उस ढाबे के बाहर एक छोटा सा काउंटर बना था। उस काउंटर की तिलमिलाती हुई लाइट की रोशनी में एक बुजुर्ग बैठा हुआ, जिसकी आंखें सड़क को टटोल रही थीं, जैसे मानो उसकी आंखें किसी का इंतजार कर रही हो। उनकी गाड़ी ढाबे के सामने आकर रुकती है। उसमें से वो दोनों नीचे उतरकर ढाबे के काउंटर की तरफ जाने लगते हैं। काउंटर पर बैठे बूढ़े व्यक्ति से सूरज पूछता है, काका, कुछ खाने को है?
कुछ देर तक वो बूढ़े काका कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ बेटा, जो तुमको खाना है वो उस टेबल पर रखा है। उस टेबल पर रखे खाने को देखकर दोनों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं, क्योंकि उस टेबल पर उनकी ही फेवरेट डिशेस रखी थी। और चौंका देने वाली बात तो ये थी कि उस पूरे ढाबे पर सिर्फ एक ही टेबल था। ये सब देखकर वो दोनों बिना खाना खाए ही वहां से जाने लगते हैं। तभी वो काउंटर पर बैठा आदमी उनको पीछे से आवाज लगाता है। बेटा, मुझे भी अपने साथ भागलपुर लेकर चलो। दोनों बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं। सूरज पूछना तो चाहता था कि उनको कैसे पता हम भागलपुर ही जा रहे हैं, लेकिन उसने सोचा पहले गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर पूछ लूंगा। अभी वो तीनों जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। वे बिल्कुल तेजी से गांव की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ सिर्फ घने जंगल थे और उस जंगल के बीच इनकी गाड़ी भागलपुर गांव की तरफ बढ़ रही थी। उनके साथ घट रही इन घटनाओं के कारण उनका गांव जाने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी वे डरे सहमे गांव की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सूरज डरते हुए पीछे बैठे बूढ़े से पूछता है, काका, एक बात पूछूं? आपको कैसे पता चला कि हम भागलपुर ही जा रहे हैं? हमने तो किसी को बताया भी नहीं था। बेटा, इस रास्ते पर चलने वालों के चेहरे पर उनकी मंजिल लिखी होती है। कुछ अपनी मर्जी से जाते हैं और कुछ को रास्ता खुद बुलाता है। लेकिन काका, इतनी रात को आप उस वीरान ढाबे पर अकेले क्या कर रहे थे? वहां तो आपके अलावा कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा था। इंतजार बेटा, पुराने लोग कहते हैं कि कुछ मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाना पड़ता है, वरना वो भटक कर मेरे पास वापस आ जाते हैं। पिछली सीट पर बैठे उस बूढ़े की रहस्यमयी और डरावनी बातें सुनकर सूरज और अमन की रूह कांप जाती है। डर के मारे उनका गला सूखने लगता है। उन्हें समझ आ जाता है कि पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि एक छलावा बैठा है। तभी अचानक अंधेरे को चीरता हुआ एक बड़ा सा चमगादड़ उनकी गाड़ी की विंडशील्ड से जोरदार आवाज के साथ टकरा जाता है। सूरज को सामने का रास्ता दिखना बंद हो गया था, जिसके कारण वो गाड़ी का नियंत्रण खो देता है और उसकी गाड़ी बेकाबू होकर सीधे भागलपुर गांव के मोड़ पर लगे विशाल बरगद के पेड़ से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनके गाड़ी के बोनट से धुआं निकलने लगता है। सूरज और अमन दोनों वहीं बेहोश हो जाते। जब सूरज की आंख खुलती है तो वह पीछे वाली खाली सीट देखकर दंग रह जाता है। देख भाई, तुझको उस काका को नहीं बैठाना चाहिए था। लग रहा है भाई वो छलावा है। भाई, दरवाजा तो अंदर से लॉक है, फिर वो गायब कैसे हो गया? सच में वो कोई भूत ही था। गाड़ी स्टार्ट होते ही सूरज और अमन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंजन की घरघराहट के बीच वे भागलपुर गांव की शांत गलियों में दाखिल हुए और अपने घर पहुंच गए। घर एकदम खाली था। वहां उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। दोनों इतने थके हुए थे कि अंदर जाते ही सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोनों गांव घूमने निकले। रात की दहशत अब धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन गांव के बाहर भागलपुर के मुहाने पर लगी भीड़ ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही वो उस मोड़ पर पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां का नजारा किसी का भी कलेजा चीर देने वाला था। सूरज और अमन अपनी ही लाशों को इस हालत में देखकर सुन्न रह जाते हैं। डर के मारे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
ऐसी ही डरावनी कहानी के लिए हमारे चैनल स्कैरी हॉन्टेड को सब्सक्राइब करें।